मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। आप बहुत अच्छे, मैं थोड़ा राजनीति से जुड़े सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, काफी सारी चीजों पर बोलते हैं। आपने कहा सरकार को गोला लाठी देना पड़ेगा, बक्कल तार देंगे, भट्टे का मुंशी। एक मिनट सुन लीजिए। और अब आप कह रहे हैं कि भूत उतार देंगे। ये कैसे बयान होते हैं? एक राजनेता के बयान कैसे होते? बात नहीं सुनोगे तो कैसे? आप बोलिए ना, प्लीज बोलिए। एक एक का पूछो, उसका सवाल देता रहूंगा। जैसे गोला लाठी का इस्तेमाल गुरिल्ला युद्ध में हुआ है। खाप पंचायतों ने इसका इस्तेमाल करा कि दूसरे आदमी को चोट भी ना लगे और आदमी बंद जाए, लोक हो जाए और दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। और बक्कल का इस्तेमाल क्या अफगानिस्तान में हुआ है? नहीं, अफगानिस्तान में तो नहीं, लेकिन ये रहा कि किसी को सख्त भाषा में अगर कोई चीज कहना हो और हम गाली भी ना दे सके और हमको थोड़ी सी टाइट भाषा का इस्तेमाल करना हो, ये दिल्ली में इस भाषा का इस्तेमाल करा गया था। नहीं, लेकिन ये जानकारी आप लाते कहां से कि गोला लाठी का गुरिल्ला वॉरफेयर में इस्तेमाल हुआ था? ये सब हमें तो पहली बार पता लग रहा है। सब भाई, गोला लाठी आपने देखी कभी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। एक डंडा और एक ये रस्सी और एक इतना बड़ा डंडा चाहिए और आदमी लोक हो जाएगा और आप उठ कर दिखा देना यहाँ से। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर में इस्तेमाल हुआ? गुरिल्ला वॉरफेयर में इस्तेमाल। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक और चीज बताइए। अब बड़ा सीधा सवाल है। हाँ जी। आपकी राकेश टिकैत जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? आप 2024 में चुनाव लड़ना चाहेंगे? आप पार्टी बनाना चाहते हैं या परोक्ष रूप से किसी पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं? मैं तो इस बीमारी से बगल हट गया। मैं चुनाव लड़ा था। मैं इस बीमारी से बहुत दूर हूं। मैं जीवन में ना चुनाव लड़ूंगा, ना चुनाव में हमारा कोई इंटरेस्ट है, ना हमारा किसी पार्टी में इंटरेस्ट है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारा आंदोलन वहां पे भी चल रहा। देखो, विपक्ष जब तक लाठी नहीं खाएगा, आंदोलन नहीं करेगा, इनका कुछ नहीं होने का। इनके सब लोग टूट के बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आप विपक्ष हैं? ना, हम तो नहीं। आप विपक्ष बनना चाहते हैं? ना, हम तो नहीं बनना चाहते। आप विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं? हम नहीं बनना चाहते। हम बात बताते हैं कि ये घटनाक्रम हो रहा है। एक डीएम एक सीट, हारी हुई जीत का देनी है, ये फार्मूला था। बिहार में यही हुआ, उत्तर प्रदेश में यही हुआ, जिला पंचायत में यही हुआ, और अगर ये इकट्ठे नहीं होंगे तो आगे भी यही होगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहां पर यह जानना चाहता हूं। आप अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बताते हैं। हाँ जी। लेकिन आप कहां कहां गए उसकी एक जरा सूची में आपको बता रहा हूं। और कब कब गए? किसान आंदोलन के बाद आपने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीती। बंगाल गए तो बीजेपी को जोरदार बढ़त मिली। पंजाब गए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं, हमें यह है कि जो घटनाक्रम हो रहा है, भारत सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, हम उन पॉलिसी को बताते हैं, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लेकर आएगी उसके बताते हैं। बिहार में हम गए तो नीतीश कुमार के खिलाफ गए। वहां पर मंडियां बंद हैं, जो बाजार समिति है वे पूरी बंद है। पूरा किसान वहां का बर्बाद हो गया। वो या तो लेबर बनेगा या अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, लेकिन खेती पूरी छोड़ दी। बिहार में 800 रुपये क्विंटल धान बिकता है। हम किसी एक पार्टी के ना विरोध में हैं। हमारी सरकारों के खिलाफ जो भी पॉलिसी होगी, अगर गलत पॉलिसी होगी तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। हम तो गए, बिहार में गए, वहाँ पे मीटिंग थी कैमूर में, तो वहाँ पे गड्ढे उसने भी करे जैसे ये करते हैं। इन्होंने कांटे लगाए, उन्होंने जेसीबी से गड्ढे करवा के पानी भरवा दिया। कलेक्ट्रेट में मीटिंग कर। आप ऑपोजिशन में नहीं है, लेकिन आपका राजगोपालन सर, इस पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन एक चीज कोई छोड़ ही नहीं क्या। लेकिन आपने कहा कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, जरा प्ले ऑन करिए इसको जरा। एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है। ये आंध्र प्रदेश का है, उसको यहाँ से बाहर मत जाने दो। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। आप ये ओवैसी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं कोई आदमी, और ये आप बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है। क्यों पॉलिटिकल क्यों होता? आप इस तरीके से बोल रहे हैं
खुला सांड बीजेपी ने छोड़ दिया है। जब है ही उन्हीं का ही आदमी, सारे कान में बैठ के जब डिबेट में जाते हैं जनता को धोखा दे रहे हैं, पूरा सब नंबर 1 का उन्हीं का ही आदमी है। नहीं, लेकिन आप तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो आपको दिक्कत क्या उनसे? भाई क्यों ना कहें, जो घटनाक्रम सामने आ रहा है तो बताना तो पड़ेगा ना जनता को। कोई हमारे पे भाई हमें स्टे ला दो, एक कोर्ट से स्टे दे दो कि आपको इन सब्जेक्ट पर नहीं बोलना, तो हम नहीं बोलने के। अच्छा, लेकिन ओवैसी कहते हैं कि राकेश टिकैत वो बीजेपी के एजेंट है, 2014 और 19 का चुनाव जिताया उन्होंने बीजेपी को। वो तो पूरे देश ने जीता भाई, जब मैं क्या कर लूं उसमें। आप साथ थे कि नहीं थे? नहीं, सारा देश साथ था। आप थे? नहीं, आपने किसको वोट दी? मैं तो अच्छा, आप ही मुझसे दूसरी बार सवाल पूछ रहे हैं ना? मैं तो पहले भी आपका हमेशा यही सवाल होता है। मैं तो पहले फिर आपने पकड़ लिया मीडिया को, मैं तो कि आपने किसको वोट दिया। मैं तो पहले भाई मैं किसको वोट दे रहा हूं मैं क्यों बताऊं आपको? तो मैं भी किसको वोट दे रहा हूं, पूरा देश उनके साथ था भाई, जब तो ना था ना हो। भाई आपने अपील की थी ना बीजेपी के समर्थन में? नहीं, अपील नहीं करी थी हमने, अपील नहीं करी, सब सारा देश उंगली था, हमने उधर ही डले भगा दिए जिधर देश भगा रहा है। तो आपको एजेंट क्यों ना कहा जाए बताइए?